क्या आपको धूल की वजह से खांसी बढ़ जाती है, या पपैया खाने से सर्दी हो जाती है, या फिर कई बार आप बाहर जाते हो, सीजन चेंज होने पे तुरंत आपको एलर्जी पकड़ लेती है? आज हम बात करेंगे एलर्जेंट क्या होते हैं और किस तरीके से उसको बचा जा सकता है। एलर्जेंट होते क्या है? जो चीज़ बॉडी पे एक्सपोज होने पे एलर्जी वाले पेशेंट्स को एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, वो चीज़ को या तो वो प्रोटीन को एलर्जेंट बोलते हैं। एलर्जेंट प्रोटीन मटेरियल होते हैं। इन जनरल 5 मेजर कैटेगरी में एलर्जेंट को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा एलर्जी होने का रीज़न होता है हाउस डस्ट माइट, यानी धूल में रहने वाली छोटी छोटी जंतु। और वो जो धूल में रहती है वो सब डस्ट रहती है, जैसे कि हाउस डस्ट, स्पाइडर डस्ट, राइस डस्ट, व्हीट डस्ट यानी ग्रेन डस्ट रहती है। तो ये होता है कैटेगरी 1। सेकंड कॉमन होता है पोलन्स एलर्जेंट, यानी जो पेड़ पौधे से निकलने वाले पोलन्स, उसमें आते हैं वीड, ग्रास, ट्री पोलन्स। थर्ड जो कॉमन रहता है वो होता है फूड एलर्जी। इट कैन बी वेजिटेबल फूड एलर्जी, नॉन वेजिटेबल एंड लॉट ऑफ, उसमें काफ़ी सारे सब सेगमेंट आते हैं। फोर्थ जो रहता है वो होता है फंगस एलर्जी, जो इंडोर फंगस होता है और आउटडोर फंगस भी होता है। फिफ्थ जो रहता है वो फिफ्थ होता है इंसेक्ट या तो पेट रिलेटेड एलर्जन। एलर्जन एक्सपोज होने पे एलर्जी होती कैसे है? 2 टाइप में एलर्जन को डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं जो इनहेल करने वाले एलर्जेंट यानी एरो एलर्जेंट, और दूसरा होता है इंजेक्शंस यानी खाने के बाद होने वाली एलर्जी। एरो एलर्जेंट में आते हैं पोलन्स और डस्ट। जब वो सांस में जाते हैं तो नाक में चिपकते हैं और लंग्स में जाके सांस की नली पे वो जाके रिएक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि उसकी वजह से पेशेंट को छींके आना, नाक से पानी बहना और नाक की एलर्जी हो सकती है। और वो जब डीप इनहेलेशन में जाते हैं तो लंग्स रिलेटेड एलर्जी क्रिएट करते हैं। कई सारे एलर्जेंट इंजेक्शंस की वजह से होते हैं, यानी फूड रिलेटेड एलर्जी। तो वो जब पेट में जाएंगे तब या तो डिस्पेप्सिया यानी खाना नहीं पचना, गैस हो जाना, या फिर ब्लोटिंग सेंसेशन आना, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार स्किन के ऊपर रैशेस होना और ईचिंग होना चालू हो जाता है। इन जनरल एलर्जी को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है रिएक्शन को। पहला होता है इमीडिएट रिएक्शन, यानी तुरंत मिनट्स में हो जाए। दूसरा होता है कुछ घंटों में होने वाली एलर्जी, और तीसरी होती है कुछ दिनों में होने वाली एलर्जी। ये जो एलर्जन से एलर्जी होती है उसको बचा कैसे जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है अवॉइडेंस। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये चीज़ की एलर्जी है तो उसको अवॉइड करो, यानी पर्टिकुलरली फूड एलर्जी है या फिर पेट एनिमल्स की एलर्जी है तो एडवाइस रहती है कि ये चीज़ को आप ना खाएं, या तो ये एनिमल से आप दूर रहिए। सेकंड होता है एक्सपोजर कम कर देना, यानी कई सारे एलर्जन जैसे डस्ट और पोलन एलर्जी, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें आप एक्सपोजर कम कर दीजिए। जैसे डस्ट एलर्जी है तो आप रुमाल या हैंकरचीफ बांध के कहीं पे भी जाइए। दूसरा, अगर हाउस डस्ट माइट एलर्जी है तो आपके बेडशीट, पिलोज और मैट्रेस को क्लीन रखिए। हर 15 दिन या महीने में आप उसको धूप में सुखाइए ताकि बेडशीट में से वो निकल जाए हाउस डस्ट माइट। और कई बार उसके लिए स्पेशल मैट्स या फिर चादर रहती है जो यूज़ करने पे हाउस डस्ट माइट आपके एक्सपोजर में नहीं आती है। उसी तरीके से पोलन एलर्जी में सीजनल आने से पहले हम पेशेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस सजेस्ट करते हैं ताकि सीजनल एलर्जी आप उसको बचे जा सके। अगर इसके सिवाय भी आपको ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और या तो लिंक पे क्लिक करके भी उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप धूल से परेशान हो, पोलन की एलर्जी हो, या खाने के बाद प्रॉब्लम हो रही हो तो आप तुरंत कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, या तो फिर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं नीचे दिए गए क्लिनिक के एड्रेस पे। थैंक यू।